इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ ऐसे बनाएं। यूट्यूब ऐसे वीडियो से पटा पड़ा हुआ है। उन वीडियोस में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज हम जिस स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं उसे लेकर आई एम श्योर कि आप 1 करोड़ का फंड ज़रूर बना सकते हैं। स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। तो आज मालामाल वीकेंड में बात इसी स्कीम की करेंगे। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं खर्चा पानी से जुड़ा लंदन टॉप का वीकली शो मालामाल वीकेंड। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी सेविंग्स स्कीम है जो फिक्स्ड रिटर्न, टैक्स बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट पर सेफ्टी जैसी सुविधाएं देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस डिपॉजिट पर बेहद ही सस्ते ब्याज पर लोन भी उठा सकते हैं। इन तमाम पहलुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी की। भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि HUF और या फिर NRI इस स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर पाएंगे। माइनर्स भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनका खाता उनके गार्जियंस को खुलवाना होगा। अगर बाई चांस ऐसी स्थिति बनती है कि खाता खुलवाने के समय लाभार्थी भारत में रह रहा था और बाद में NRI बन गया है, इस केस में मैच्योरिटी तक खाता एक्टिव रहेगा और मैच्योरिटी के बाद 5 सालों तक एक्सटेंशन वाली सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी। PPF खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक ब्रांच में खुल जाएगा। खाता खुलवाने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 1। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक अकाउंट होल्डर के नाम पर एक ही खाता खुलेगा, जॉइंट अकाउंट नहीं खुल सकता। हाँ, लेकिन अगर बच्चे के नाम पर खाता खुलवा रहे हैं तो जितने बच्चे हैं उतने खाते खुलवा सकते हैं। खाता एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी हो सकता है। इसका आपके ब्याज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी भी बैंक या नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में PPF खाता खुलवाया जा सकता है। खाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खुल सकता है। अप्लाई करने के लिए अगेन वही फॉर्म 1 भरना पड़ेगा। इसमें आपको अकाउंट होल्डर का नाम, पता, आधार नंबर, पैन की डिटेल देनी होगी। अगर माइनर अकाउंट है यानी कि बच्चे का अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और गार्जियन की डिटेल्स साथ में लगेंगी। अगर ऑनलाइन खाता खुलवाना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के जरिए आसानी से PPF खाता खुलवा सकते हैं। बस आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। लॉगिन कीजिए अपनी नेट बैंकिंग से। इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में जाकर के PPF पर क्लिक कीजिए। फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल्स भरिए। KYC वेरिफिकेशन भी होगा, इसलिए पास में आधार कार्ड या पैन कार्ड ज़रूर रखिएगा। फॉर्म में सारी डिटेल्स रिव्यू करने के बाद सबमिट कर दीजिए और उसके बाद इनिशियल पेमेंट ली जाएगी आपसे। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अकाउंट एक्टिवेशन का कंफर्मेशन आ जाएगा। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन तरीका भी बता देते हैं। फॉर्म चाहें तो ब्रांच में जाकर के भी ले सकते हैं, वरना ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करके घर पर ही सारी डिटेल्स भर के ब्रांच में जाकर जमा कर सकते हैं। डिटेल्स वही लगेंगी जो अभी ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान हमने आपको बताई हुई हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के नाम पर 100 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब ये इतना अमाउंट फिक्स है, ये लगेगा ही लगेगा। साल भर में मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट 500 रुपये है। मतलब 1 साल में 500 रुपये आपको जमा करने ही होंगे और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हैं। आगे के जितने भी डिपॉजिट्स आप करेंगे वो 50 के मल्टीपल में होंगे, मतलब 250, 300, 350, 400 टाइप। लेकिन अपना और माइनर यानी अगर अपने सारे बच्चों का खाता खुलवाया है तो उन सभी PPF खातों को मिलाकर टोटल 1 साल में 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। पैसे चाहें तो इंस्टॉलमेंट में जमा करें और चाहें तो लमसम में जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर किश्तों में जमा कर रहे हैं तो 1 साल में मैक्सिमम 12 बार ही किश्तें दे सकते हैं। पैसे चाहें तो कैश में दे सकते हैं, चाहें तो चेक जमा कर सकते हैं। और चेक दे रहे हैं तो जिस दिन खाते में वो पैसे भजने के बाद डिपॉजिट होंगे वही दिन अकाउंट ओपनिंग की तारीख मानी जाएगी। तमाम सेविंग्स स्कीम्स में PPF के पॉपुलर होने के कई कारण हैं, लेकिन इनमें से जो एक है सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो है इस पर मिलने वाला रिटर्न। PPF पर इस समय 7.1% का रिटर्न मिल रहा है जो हर साल कंपाउंड होता रहता है। महीने की आखिरी तारीख और अगले महीने की 5 तारीख के बीच में खाते में जो सबसे लो बैलेंस होगा उस पर ब्याज गिन करके दिया जाएगा और ब्याज की रकम साल के आखिर में हर बार खाते में क्रेडिट होती रहती है। PPF में रिटर्न कितना बन रहा है इसके कैलकुलेशन के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर भी उपलब्ध है। हमने भी इस कैलकुलेटर को यूज़ किया तो पता चला कि अगर स्मार्टली इन्वेस्ट किया तो आराम से 1 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं।
अब वो कैसे बना सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं आपने हर साल 1.5 लाख रुपए जो मैक्सिमम लिमिट है वो जमा की। 15 साल के बाद आपका खाता मैच्योर हो गया, लेकिन आपने पैसे विड्रॉ नहीं किए बल्कि इसे 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया, यानी टोटल 25 सालों के लिए आपने पैसे जमा किए। अगर सारी रकम जोड़ें तो 37,50,000 रुपए। इस पर 7.1% के हिसाब से रिटर्न जोड़ें तो 25 सालों के बाद यही रकम बढ़कर 1,03,00,000 रुपए हो जाएगी, यानी 65,58,015 रुपए का फायदा। अगर 35 की उम्र में इसी हिसाब से पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो हर महीने 12,500 रुपए जमा करके 60 की उम्र तक आते आते आपके पास 1 करोड़ रुपए का अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाएगा, माने रिटायरमेंट की बढ़िया व्यवस्था हो गई। अगर नौकरी शुरू करने के साथ ही पीपीएफ में निवेश शुरू कर दिया तब तो और बढ़िया है। अगर आपने नौकरी लगते ही, मान लेते हैं 25 साल की उम्र से ही पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है तो हर महीने 6,000 रुपए देकर 35 सालों में आराम से 1,08,94,971 रुपए बना लेंगे। ध्यान रहे ये सारे कैलकुलेशन हमने मौजूदा ब्याज दर जो इस वक्त मार्च तिमाही तक चल रहा है 2025 तक 7.1% उसके हिसाब से निकाला है। अगर रिटर्न बदलता है यानी ब्याज का दर बदलता है तो कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से बदल जाएगी। बहरहाल जैसा कि शुरू में बताया है, खाते में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट तय है, उन्हें इग्नोर नहीं कीजिएगा, वरना क्या होगा बताते हैं। अगर साल में 500 रुपए नहीं जमा किए तो खाता डिसकंटिन्यू हो जाएगा। खाते को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए जितने साल खाते में पैसे नहीं गए हैं उतने सालों के हिसाब से 50 रुपए की लेट फीस और 500 रुपए मिनिमम डिपॉजिट करना होगा। उदाहरण से बताते हैं, मान लेते हैं 2017 में आपने खाता खुलवाया, 2020 तक पैसे जमा किए, उसके बाद 3 सालों तक यही यानी कि 2023 तक खाते में कोई पैसे नहीं गए। अब खाता दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए 50 रुपए प्रति साल के हिसाब से 3 सालों की लेट फीस बनेगी 150 रुपए और 3 सालों का मिनिमम डिपॉजिट होगा 500 रुपए, यानी कि 500 गुने 3 यानी 1500 रुपए, यानी टोटल आपको 1650 रुपए जमा करने होंगे, तब आपका खाता दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर रीएक्टिवेट नहीं कराया तो क्या नुकसान होगा, बताते हैं। डिसकंटिन्यूड खाते का अकाउंट होल्डर तब तक नया पीपीएफ खाता नहीं खुलवा सकता जब तक पुराना वाला बंद नहीं हो जाता। डिसकंटिन्यूड खाते से ना तो आंशिक निकासी कर सकते हैं और ना ही लोन उठा पाएंगे। जो डिसकंटिन्यूड खाता है उसके केस में एक और चीज़ का ध्यान देना होगा कि जितने सालों के लिए डिपॉजिट मिस किया है ईयरली मैक्सिमम लिमिट में से वो पैसे भी काउंट होंगे, पेनाल्टी फीस वाली रकम नहीं गिनी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर 3 साल पैसे नहीं दिए हैं तो 1500 रुपये अगर जमा कर रहे हैं तो ईयरली 1.5 लाख रुपए की जो लिमिट मिलती है मैक्सिमम, उसमें से आप बाकी रकम ही जमा कर सकते हैं, यानी कि अब 1,48,500 रुपये ही आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। कुल मिलाकर अभी तक खाते में जितने रुपए जमा है उस पर मैच्योरिटी तक तय दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा। पीपीएफ का दूसरा यूनिक फीचर जो है, इस खाते में जमा रकम से लोन भी उठा सकते हैं, वो भी 1% जितने कम ब्याज पर, लेकिन लोन खाता खुलने के 3 साल बाद और 6ठा साल पूरा होने से पहले ही ले सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 36 महीनों के लिए यानी 3 सालों की अवधि के लिए। खाते में जितने रुपए जमा है उसका मैक्सिमम 25% ही लोन के लिए अवेलेबल होगा। लोन के लिए भी अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीपीएफ से लिए गए लोन के रीपेमेंट की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मूलधन अगर आप चाहें तो एक बार में चुका सकते हैं और चाहें तो किश्तों में भी चुका सकते हैं, लेकिन 36 महीनों के अंदर अंदर पूरा लोन चुका देना होगा। इस पर 1% का ब्याज लगेगा। जिस महीने लोन लिया है उसकी पहली तारीख से और जिस महीने लोन चुकाया है उस महीने की आखिरी तारीख तक टोटल जितने दिन हुए हैं उनके हिसाब से ब्याज की रकम निकाली जाएगी। मूलधन पूरा चुकाने के बाद 1 या 2 किश्तों में ब्याज के पैसे लौटा देने होंगे। अगर 36 महीनों के अंदर पूरा लोन नहीं चुकाया या फिर सिर्फ एक हिस्सा ही चुकाया है तो बाकी रकम जो है उस पर 6% की दर से ब्याज लगेगा। और इन पैसों की भरपाई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से करनी होगी, सरकार अपने आप आपके खाते में जो पैसे रखे हुए हैं उनसे काट लेगी। अगर ब्याज चुकाने से पहले ही खाता धारक की डेथ हो जाती है तो इस केस में ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी नॉमिनी या फिर जो लीगल वारिस है उसकी होगी। अगर कोई भी लीगल वारिस या फिर जो कानूनी उत्तराधिकारी है वो नहीं आता है तो पैसे अपने आप खाते से काट लिए जाएंगे। एक और बात, जब तक पूरा लोन नहीं चुका जाते पीपीएफ खाते में बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वैसे तो स्कीम की मैच्योरिटी 15 साल है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बीच में पैसे निकालने का भी इंतजाम है। मगर खाता खुलने के 5 साल के बाद ही इसके लिए आपको फॉर्म 2 भरना होगा, लेकिन इसमें भी अवेलेबल अमाउंट का मैक्सिमम 50% ही निकाल सकते हैं। ये 50% करंट बैलेंस का नहीं होगा, बल्कि 4था साल कंप्लीट होने पर जो आपके खाते में रकम रही होगी उसका 50% होगा। अगर आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है और फिर निकासी कर रहे हैं तब नियम बदल जाएंगे। लोन और ब्याज की रकम चुकाने के बाद ही आप निकासी के लिए एलिजिबल होंगे।
एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही निकासी कर सकते हैं। किस वजह से पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर माइनर या फिर अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के नाम पर खाता खुलवाया गया है तो अगेन पेरेंट्स या गार्जियंस को सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि उक्त माइनर या फिर इस व्यक्ति के काम के लिए पैसों की ज़रूरत है, और इसका फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको ये डिटेल्स भरकर जमा करनी होगी तो आप पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। मान लेते हैं कि कोई पार्शियल विड्रॉल नहीं किया, ना लोन लिया, मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट के हिसाब से लगातार पैसे जमा करते रहे, तो 15वें साल में खाता मैच्योर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 14वें साल में खाते को एक्सटेंड कराने का ऑप्शन दिया जाएगा 5-5 साल के पीरियड में, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरह एक्सटेंड करा सकते हैं अपना खाता। इसके लिए फॉर्म 4 भर करके देना होगा। अगर एक्सटेंड नहीं कराना चाहते हैं, खाता बंद कराना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको जाहिर तौर पर दिया जाएगा। इसके लिए आपको फॉर्म 3 भरना होगा। फॉर्म ब्रांच ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। जिस तारीख को खाता बंद करने के लिए अप्लाई करेंगे उससे पिछले महीने तक जितने ब्याज के लिए एलिजिबल होंगे वो मिलाकर आपको डिपॉजिट दे दिया जाएगा। अगर अकाउंट होल्डर खुद से कोई ऑप्शन नहीं चुनते कि खाता बंद करना है या एक्सटेंड करना है, तो उनका खाता ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करा दिया जाता है। ऐसे खातों में आप कोई विड्रॉल नहीं करते हैं तो भी पुराने वाले जो भी जमा रकम है उस पर ब्याज मिलता रहेगा। अगर एक्सटेंशन के बाद 1 साल तक कोई भी नया डिपॉजिट नहीं किया है तो समझ लिया जाएगा कि आप इसमें डिपॉजिट नहीं करेंगे और आगे भी इसमें आप किसी तरीके का डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में अकाउंट होल्डर को साल में 1 बार विड्रॉल करने की परमिशन होगी। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो कानूनी वारिस खाते को कंटिन्यू नहीं करा सकता। खाते में जो भी पैसा है उस पर नॉमिनी या कानूनी वारिस का हक होगा। जिस महीने पैसे विड्रॉ करेंगे उससे पिछले महीने तक ब्याज दिया जाएगा। डेथ के इतर भी कुछ चुनिंदा शर्तों में खाते को प्री मैच्योर बंद करा सकते हैं, यानी समय से पहले बंद करा सकते हैं। जैसे कि अगर अकाउंट होल्डर, उसके बच्चे, उसके पति या पत्नी या उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स को कोई बीमारी हो गई है जिससे उन्हें जान का खतरा है, ऐसे केसेस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर खाते को समय से पहले यानी प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। अकाउंट होल्डर या उसके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, इस केस में भी हायर एजुकेशन के लिए जिस संस्थान में जा रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट और फीस की बिल दिखानी होगी। अगर रेजिडेंसी स्टेटस बदला है तो पासपोर्ट और वीज़ा या फिर इनकम टैक्स रिटर्न दिखाकर खाता टाइम से बंद करा सकते हैं। इन स्थितियों में अगर 5 साल के अंदर खाता बंद करा रहे हैं तो तय जो दर चल रही है स्कीम की उससे 1% कम का ब्याज मिलेगा। और अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं उसके बाद आप प्री मैच्योर क्लोज करा रहे हैं तो जितना ब्याज चल रहा है उसी हिसाब से आपको रकम दे दी जाएगी क्रेडिट करके। पीपीएफ में डिपॉजिट पर ट्रिपल बेनिफिट मिलता है, मतलब एग्जम्पशन। जो जमा कर रहे हैं उस रकम पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन तो ले ही सकते हैं, साथ में इस जमा पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी के बाद जो पैसे मिलेंगे वो भी टैक्स फ्री हैं। तो बस पीपीएफ की यही सारी डिटेल्स हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।